गोवर्धन सागर के विकास को लेकर प्रशासन की खामोशी समझ से परे है। धार्मिक एवं पौराणिक महत्व रखने वाली अवंतिका तीर्थ उज्जैन नगरी में सप्त सागरों का विशेष महत्व है। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते आस्था एवं धर्म विज्ञान के केंद्र सप्त सागर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। सप्त सागरों में शामिल गोवर्धन सागर को लेकर पिछले 20 वर्षों से जन आंदोलन एवं कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप भूमाफिया अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, किंतु गोवर्धन सागर को अतिक्रमणकारियों ने अपनी गिरफ्त में लिया है। गोवर्धन सागर बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम अग्रवाल ने चर्चा में बताया कि जहां एक और गोवर्धन सागर धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहीं दूसरी तरफ इसमें भराव करवाकर क्षेत्रीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अग्रवाल के अनुसार शहर के कुछ चंद प्रभावशाली लोगों के इशारे पर सप्त सागर के महत्वपूर्ण अंग गोवर्धन सागर के विकास कार्य की योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, जबकि 2 दशक पहले से गोवर्धन सागर के विकास हेतु विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के द्वारा योजना बनाकर संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी, लेकिन आज तारीख तक कोई भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं हो पाए। इसके परिणाम स्वरूप गोवर्धन सागर में मलबा डालवाकर इसका भराव करवाया जा रहा है। अपने जिला प्रशासन से मांग की है कि गोवर्धन सागर की नफ्ती करवाई जाए तथा यहाँ पर भराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अग्रवाल ने यह भी मांग की है कि जिन लोगों ने गोवर्धन सागर पर अतिक्रमण किया है, उनसे नगर निगम कब्जा मुक्त करवाए। अग्रवाल के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा गोवर्धन सागर को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शीघ्र ही संघर्ष समिति के द्वारा बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। सादर वंदे दोस्तों, मैं आज आपको उज्जैन के एक ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल पर लेकर आया हूं, जो उज्जैन की धार्मिक पहचान में सप्त सागर में से एक है, जिसे गोवर्धन सागर के रूप में पहचाना जाता है। मैं जिधर हाथ कर रहा हूं, यह गोवर्धन सागर तालाब है, जो सप्त सागर के रूप में उज्जैन में पहचाना जाता है। इस सागर को बेचने का भी षड्यंत्र हुआ था, जिसे बाद में कुछ सामाजिक संस्थाओं ने न्यायालय की शरण में जाके इस सागर को बचा लिया, लेकिन शासन प्रशासन आज भी इसके विकास कार्य को लेकर कहीं कोई अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इस सागर की दुर्दशा आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अतिक्रमण चारों तरफ फैल चुका है, कहीं कच्चे पक्के सभी प्रकार के निर्माण कार्य संपन्न हो चुके हैं। इस संबंध में मैं गोवर्धन सागर को बचाने के लिए लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले भाजपा के नेता ओम अग्रवाल से आपको मुलाकात करवाता हूं। ओम जी, आपने गोवर्धन सागर बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से इसका आंदोलन लंबे समय तक लड़ा और कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, आप इस संबंध में जानकारी देंगे? गोवर्धन सागर बचाव संघर्ष समिति के नाम से पिछले 35 सालों से ये लगातार आंदोलन चल रहा है। समय समय पर धरना आंदोलन, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन के माध्यम से आज तक इस गोवर्धन सागर को हमने बचाए रखा है। नहीं तो भू माफिया और कॉलोनाइजर इसको बेचकर कॉलोनी काटना यहाँ पर चाहते थे, लेकिन समय समय पर हमने इस मांग को बड़ी दमदारी से उठाया, उसके कारण ये गोवर्धन सागर आज बचा हुआ है। लेकिन ये बचा हुआ गोवर्धन सागर की स्थिति इस प्रकार है कि इसमें गड्ढा, अनेकों जानवर और इसका भराव हो रहा है। कॉलोनाइजर, भू माफिया इसका भराव कर कर यहाँ आज भी कॉलोनी काटना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक संगठन गोवर्धन सागर बचाव संघर्ष समिति आज भी इस गोवर्धन सागर को, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थान है, ये अवंतिका नगरी में जो 7 सप्त सागर है उसमें से एक गोवर्धन सागर है, और समय समय पर राज्य शासन ने अपने गजट नोटिफिकेशन में गोवर्धन सागर के लिए एक बजट आवंटित किया, इसके विकास के लिए, इसके निर्माण के लिए और इसको अपनी धार्मिक पहचान देने के लिए। लेकिन भू माफियाओं के दबाव में या तो जिला प्रशासन के अधिकारी, हमारे यहाँ के कुछ लोग इस गोवर्धन सागर को धार्मिक मान्यता देना नहीं चाहते, जबकि इसका उल्लेख स्कंद पुराण और भारतीय ग्रंथों के अंदर गोवर्धन सागर का उल्लेख है। समय समय पर यहाँ पर हजारों लाखों जनता अधिक मास में पूजा अर्चना कर कर और लाभ अर्जित करती है। जैसे उज्जैन के विष्णु सागर को विकास समिति के माध्यम से डेवलप किया गया, क्या गोवर्धन सागर को
विकसित करने के लिए आप कोई विकास समिति बनाकर उसके माध्यम से भी तो विकास कर सकते हैं। ऑलरेडी विकास प्राधिकरण और नगर निगम के पास गोवर्धन सागर के सौंदर्यीकरण की योजना बनी हुई पड़ी है, लेकिन अधिकारी वर्ग ना मालूम किस दबाव में उस योजना को लागू करना नहीं चाहते। राज्य शासन ने उसका बजट भी दे रखा है, प्राधिकरण ने भी आज से 20 साल पूर्व इसका पूरा मॉडल बनाकर और इसका निर्माण करना चाहते थे, लेकिन समय समय पर यह किसी दबाव में रुक जाता है।